बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स 2.0 मंद्रा। फ्रेंड्स, अगर आप आज की वीडियो मुकम्मल और गौर से देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आर्म होल की कटिंग के मतलब कभी भी कोई आपको मसला पेश नहीं आएगा। तो आइए बाकायदा शुरू करते हैं। तो हम बाकायदा आर्म होल की कटिंग सीखने से पहले एक चीज़ जहन में हमें रखनी चाहिए कि हमने देखना होता है सबसे पहले कि जो हमने बाजू का कंधा कटिंग किया है वो कितना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कंधा यहाँ से पैमाइश करते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह पैमाइश करते हैं। इस तरह पैमाइश नहीं होता, बल्कि जब आप कटिंग कर रहे होते हैं उस वक्त आपने जो चौड़ाई रखी होती है इस पॉइंट से वो आपने देखनी होती है। तो यहाँ पे हम अगर अपने कंधे को चेक करते हैं तो ये कंधा हमारा है 8.5 इंच, ठीक है। ये 8.5 इंच शायद आपको नजर आया या नहीं आया, मैं दोबारा आपको चेक करा देता हूं। ये 8.5 इंच कंधा हमने यहाँ पे कटिंग किया है। अब मैंने क्यों कहा है कि यहां से आप चेक करें, जब आप यहां से चेक करेंगे तो आधी पौनी इंच का फर्क पड़ता है क्योंकि इसमें शेप जा रही होती है। देखिए यहां से ये 8.5 इंच आ रहा था, मैंने आपको बताया है। ये देखिए यहां से ये कंधा हमारा है 8.5 इंच जो मैंने कटिंग किया है। अब 8 इंच जाकर ये तैयार होगा क्योंकि 8.5 कटिंग हुआ है, आधी इंच की सिलाई चली जाएगी, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैंने इसको रखा है 8.5 इंच, तो इस पॉइंट से अगर मैं आपको चेक कराऊं तो ये हमारे पास है 9 इंच। तो देखिए आधी इंच का जब हम शेप देते हैं तो आधी इंच का फर्क पड़ जाता है। इन चीजों को बिल्कुल गौर से समझा करें ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कंधा हमने यहाँ पे बाजू का जो कटिंग किया है वो 8.5 इंच है। अब हमें अपने आर्म होल को कटिंग करने में बहुत आसानी होगी। बाकी सारी मैंने मार्किंग कर दी है, ये डेमो कटिंग है लेकिन इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बाकी सारी कटिंग सेम टू सेम रहेगी। अब कंधा हमने जो कटिंग किया है वो 8.5 इंच है, तो हमारा आर्म होल जो होगा वो हमारा होगा 7.5 इंच या 8 इंच, ठीक है। आधी इंच का भी फर्क डाल सकते हैं आप और 1 इंच का फर्क भी डाल सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस आप देखते रहते होंगे, मैंने वहां पे 1 इंच का फर्क बताया है। वो इसलिए मैंने बताया ताकि आप अगर नया नया काम कर रहे हैं तो सिलाई करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक हो गया। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर आप आधी इंच कम अपना आर्म होल तैयार करें। ये टर्म्स क्या हैं मैं अभी आपको इंशाल्लाह यहाँ पे उनकी वजाहत करूंगा, लेकिन अभी आप ये चीज जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझें कि अगर आपने कंधा जो है वो 8.5 इंच चौड़ाई में कटिंग किया है तो आर्म होल आपका आएगा 7.5 इंच या 7 इंच, ठीक हो गया। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो YouTube पे आपको क्या बताते हैं, वो बहुत सारे नक्शे बना देते हैं जिससे बंदा उलझ जाता है। मैं पहले उनका तरीका बताता हूँ फिर मैं अपने तरीके पे चलूंगा। अच्छा, यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए तीरे का निशान, क्योंकि तीरा हमारा हमने तैयार करना है 16 इंच, तो यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा है यानी 17 इंच पे। अब यहाँ पे अगर 8.5 इंच है तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, वो लगाएंगे, सॉरी उससे पहले आप एक और निशान लगाएंगे। कंधा अगर 8.5 है तो वो यहाँ पे भी 8.5 का निशान लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे वो लगाएंगे, क्योंकि मैंने कभी उसका तरीका किसी का यूज नहीं किया तो अब जरा मुझे मुश्किल होती है वो काम करने में। तो कंधा अगर 8.5 है तो यहाँ पे भी वो 8.5 का निशान लगा देंगे। इसके बाद वो ये चेक करेंगे कि तीरे का निशान कितना है, 8.5 है तो यहाँ पे वो रखेंगे 7.5 इंच यानी 1 इंच माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे वो इतना तरीका चले कुछ ना कुछ हद तक, मैं खुद भी कभी किसी वीडियो में शायद मैंने बताया हो, इतना तरीका तो ठीक है, ठीक है, मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। इससे आगे जो वो काम करते हैं वो खुद अपनी कमीज की कटिंग कर रहे होते हैं वो तो ठीक होती है, लेकिन जब आप खुद ट्राई करते हैं तो आपका मसला आ जाता है। मसला क्यों आता है, आपको समझ नहीं आती वो यहाँ से अंदर कितना गए हैं, फिर आप किस टाइम पे उन्होंने जाकर इसको बाहर निकाला है और बहुत सारी वो जो चीजें होती हैं। तो ये सारे मसाइल इसलिए पैदा होते हैं कि आप पूरा तरीका ही किसी का कॉपी कर रहे होते हैं। जो सबसे आसान तरीका है, मैं बार वीडियोस में बता चुका हूं कि आप लंबे चौड़े चक्रों में ना पड़ा करें कि यहाँ से आप ये बॉक्स वगैरह बनाएं, लाइनें लगाएं, इतने चक्रों में आप ना पड़े करें। आप सिंपल तरीका सीखा करें ताकि आपको आपके जहन में भी रहे और जब आप कटिंग करें तो आपके लिए कोई मुश्किल भी पेश ना आए। अब ये चीज मैंने खत्म कर दी है। अच्छा, अब आप 8.5 इंच अगर हमने बाजू का कंधा कटिंग किया है तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 8 इंच पे। आप चाहे इसको 7.5 कर लें, 7 कर लें, 8 कर लें, 8.5 कर लें, 9 कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत दफा दूसरे चैनल पर बता चुका हूं कि इससे कोई फर्क नहीं आपका पड़ता। असल मकसद क्या होता है, ये आपका एक फर्जी है। मैंने 8.5 इंच बाजू का कंधा कटिंग किया है, यहाँ पे मैं 8 इंच निशान लगा रहा हूँ। मैंने आपको बताया ये एक फर्जी निशान है। असल जो चीज होती है हमारा, यहाँ पे ये फर्ज कर लें ये छाती का निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अब इस छाती के निशान से लेकर
ये जो हमारा शोल्डर डाउन है इस पॉइंट तक, यहाँ पे हमने अपने आर्म होल की गुलाई मुकम्मल करनी होती है। वो गुलाई जाकर चाहे 8 इंच पे पूरी हो, 7 इंच पे हो, 8.5 पे हो, 9 पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बस ये गुलाई पूरी होनी चाहिए। वो किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। कंधा हमारा 8.5 इंच था, अब हमने अपना आर्म होल जो है वो 7 इंच या 7.5 इंच कटिंग करना है। इसके लिए अब आप यहां से डॉट डालना स्टार्ट करेंगे। ये आपके छोटे छोटे नुक्ते होंगे, यहां तक आप ये नुक्ते डाल लें। ठीक हो गया। अब आपने डायरेक्ट इस पे कटिंग नहीं करनी, अब आपने इसको चेक करना है। ये हमारा जो है छाती का निशान है, इस निशान से लेकर ये जो शोल्डर डाउन का निशान है यहां तक हमने ये गुलाई चेक करनी है, जो कि हमारे पास 7 इंच या 7.5 इंच होनी चाहिए। ठीक है, दोनों सूरतों में हमारा आर्म होल परफेक्ट कटिंग होगा। अब ये देखेंगे कितना आ रहा है हमारे पास, 8.25 इंच। अब बात को समझ रहे होंगे, ये हमने एक आइडिया लिया है, ये हमारा आ गया 8.25 इंच। अब हमें पता चल गया है कि हम जब इस पे कटिंग करेंगे तो हमारा आर्म होल खुला हो जाएगा। अब हमने बहुत सिंपल सा काम करना है। अब आपने क्या करना है कि इसको अपने आर्म होल को यहाँ पे कटिंग करना है, इस जगह पे जो डॉट्स हमने लगाए हैं उसके अंदर की तरफ। ये देखिए, अब इसको हम अगर चेक करते हैं तो ये हमारा देखिए कितना आ गया है, 7.25 इंच। जब इस लाइन के ऊपर हम कटिंग करेंगे तो हमारा 7.5 इंच पूरा आ जाएगा। 7 इंच भी आपका आर्म होल चल जाएगा, अगर 8.5 इंच कंधा है तो उसका आर्म होल 7 इंच भी आपका चल जाएगा अगर आप नए नए काम सीख रहे हैं तो, और 7.5 इंच भी चल जाएगा। दोनों काम चल जाएंगे, 7 इंच पे भी और 7.5 इंच पे भी। मैं आपको ये कटिंग करा के चेक करा देता हूं। ये मैंने आपको बताया कि डेमो कटिंग है, लेकिन एक तरीका मैंने जो आपको बताया इंशाल्लाह इससे बेहतर तरीका आपको YouTube पे कोई नहीं बताएगा। ज्यादा आपको उलझा देते हैं, बहुत सारे मार्क्स लगाकर बहुत ज्यादा काम को मुश्किल बना दिया जाता है। काम हालांकि इतना बड़ा ये होता नहीं है जितना बड़ा इसको बना दिया जाता है। तो खैर, यहाँ पे हमने अपने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब जो कमीज का बैक का आर्म होल का, इसको भी समझ लें। उसके लिए बहुत आसान तरीका है। ये देखिए, ये हमारा कितना आ रहा है, 9 इंच। 9 इंच का आधा बनता है 4.5 इंच। ये इस जगह पे ये 4.5 बन रहा है। अब यहां पे आपने गैप चेक करना है कि आपने कितना रखा है। तो यहां पे मैंने गैप रखा है 1.25 इंच। ठीक है, वही गैप आपका तकरीबन ये आपका सेंटर बनेगा, इस जगह पे ये आपका सेंटर बन रहा है, वही 1.25 इंच यहां पे आप निशान लगा लें। ये निशान आपका एक सूत्र 2 सूत्र आगे पीछे हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आप ये किस तरह डिसाइड करेंगे कि आपने ये शेप कितनी देनी है। यहां से ये गैप जो है वो 1.25 इंच का है, तो यहां पे भी मैंने इसको 1.25 इंच रख लिया है। ठीक हो गया है। अब यहां से हमारे आर्म होल की इस तरह कटिंग होगी। ये हमारे बैक का आर्म होल भी कटिंग हो चुका है। अब यहां से ये हमारी छाती वाली जो शेप है इसको हम कटिंग करते हैं, जो निशान है। इसके बाद अब हम बैक को कटिंग करते हैं। बैक को मैंने बहुत सारा फार्मूला पहले भी बताया हुआ है आपको। ये शोल्डर डाउन हमने रखा है 2 इंच, तो इसका आधा करना है हमने 1 इंच हो जाएगा। 2 सूत्र जमा करें तो 1.25 इंच। समझ गए बात आप। 2 इंच शोल्डर डाउन है, उसका आधा बनता है 1 इंच, और 2 सूत्र जमा करें तो 1.25 इंच। यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लग गया है और यहाँ पे निशान लगेगा 1 इंच पे। क्योंकि शोल्डर डाउन या बैक की कटिंग मेरा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं पहले भी चैनल पर डिस्कस कर चुका हूँ। मैं जस्ट आपको ये चीज बताने के लिए जो ये सारी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब बाजू का कंधा हमने कटिंग किया है 8.5 इंच। हमारा आर्म होल यहाँ पे मैंने आपको चेक कराया था तकरीबन 7.25 इंच था, आई थिंक, या 7 इंच था, 7.25 इंच, सॉरी 7.5, क्योंकि 7.25 हमने वो निशान लगाए थे और मैंने आपको बताया था कि जब हम इस पे कटिंग करेंगे तो ये 7.5 हो जाएगा, क्योंकि लाइन से बाहर रहकर हमने कटिंग की है। तो ये 7.5 इंच यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे वाला पीस में हटाकर आपको चेक कराऊं, आप बिल्कुल गौर से देखिएगा। ये चीजें इसलिए मैं करता हूं ताकि आपके पास शक की कोई गुंजाइश ना रहे। ये आप चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट 8.5 इंच हमारा आर्म होल बना है, 7.5 इंच सॉरी। तो 8.5 इंच हमारा बाजू का कंधा है और 7.5 इंच हमारा आर्म होल यहाँ पे कटिंग हुआ है। अब अगर ये आर्म होल आपका 7 इंच होता तब भी आपका काम चल जाता, और ये 7.5 है तो इस पे तो बहुत अच्छे से काम आपका हो जाएगा।
अब कुछ लोग सोचते हैं कि 8.5 इंच आपने बाजू का कंधा कटिंग किया है, 7.5 इंच आपका आर्म होल है, बैक से भी ये 1.25 इंच का कपड़ा है, इसके ऊपर तीरा भी पड़ेगा, तो ये पूरा किस तरह होगा। तो आइए हम इसको पूरा करते हैं। ये तीरा हालांकि मैंने इसके लिए नहीं कटिंग किया था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रख के चेक करा देता हूँ, क्योंकि ये तीरा भी मेरे पास 16 इंच का ही है। यहाँ पे देखते हैं जी, बिल्कुल ये 16 इंच का है। तो यहाँ पे ये आधी इंच की सिलाई जाती है, ये देखिए ये आधी इंच की सिलाई यहाँ पे लगी है। इसके बाद ये हमारा फ्रंट है और यहाँ पे हमारा है आधी इंच की सिलाई यहाँ पे आएगी। बिल्कुल गौर से देखते रहिए, यहाँ पे जाकर हमारा तीरा बैठता है। जो आपके जहन में सवाल आता है ना कि ये बैक में भी 1.25 इंच का कपड़ा था, ये तीरे का भी कपड़ा होगा, तो ये फर्क किधर जाएगा, ये कपड़ा एक्स्ट्रा किधर जाएगा फिर। तो मैंने जो चीज आपको चेक कराई थी, मैंने आपको कहा था जो बाजू का कंधा है वो आपने स्टार्टिंग से चेक करना है, यहां से, ठीक है। यहां से ये 8.5 इंच होगा, यहां से ये हो जाएगा 9 इंच। तो आधी इंच की शेप ऊपर वाले हिस्से में पड़ गई है और आधी इंच शेप नीचे वाले हिस्से में पड़ गया है, 1 इंच का हमें एक्स्ट्रा कपड़ा मिल गया है। अब मैं टोटल आपको चेक कराता हूं। ये हमारे तीरे का सेंटर है, बिल्कुल गौर से देखिएगा। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो आपके जहन में कभी दोबारा ये सवाल पैदा नहीं होगा। ये ऊपर हमारे पास आ रहा है 9.25 इंच, ठीक हो गया। ये हमारे पास कितना आया है, 9.25 इंच। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास आर्म होल यहां तक सेंटर के जो कट लगाया हमने, ये आया है 9.25 इंच। अब नीचे वाले को हम चेक करेंगे। नीचे वाला आर्म होल क्योंकि कम होता है, तो ये हमारे पास आ रहा है 8.5 इंच, बैक से है 8.5 इंच। अब 9.25 और 8.5 को आप जमा करें तो ये आपका हो जाता है 9 8 17, 17 और 1.25 इंच, ये हो गया हमारे पास 18.25 या 18 इंच, ठीक हो गया। ये टोटल हमारे पास जो बना है ये 18.25 या 18 इंच हमारे पास बन जाएगा। इसको साइड पे कर देते हैं। 18.25 या 18 इंच हमारे पास ये टोटल जगह होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव चेक करा रहा हूं, चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह 19-20 होगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा इसमें। ये आप देख सकते हैं 18.25 या 18 इंच होना चाहिए, तो मेरे पास ये एग्जैक्ट 18 इंच है। इससे बड़ा सबूत आपको YouTube पे कोई नहीं बता सकेगा। जो मैंने आपको लाइव चीज चेक कराई है कि ये तीरे वाला जो ये हिस्सा होता है ये क्यों हमारा एक्स्ट्रा होता है। हम लोग समझते हैं ये कोई एक्स्ट्रा चीज हमने डाली है, तो कंधा हमने रखा है 8.5 इंच, आर्म होल हमने तैयार किया है 7 या 7.5 इंच, तो ये तीरे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इतनी चौड़ाई ये किधर जाएगी फिर। तो ये जो 2 सिलाइयां तो पहली बात है वो निकल जाएंगी, जो कमीज के साथ तीरा फ्रंट के साथ और बैक के साथ अटैच होगा। आधी इंच का यहां से सिलाई जाएगी, आधी इंच यहां से सिलाई जाएगी, आधी इंच आपकी ये सिलाई मार्जिन चला गया है, आधी इंच आपका बैक वाला मार्जिन चला गया है, तो आपका 2 इंच तो ये निकल गया है बीच में से, ठीक है। और बाकी जो आपका 1 इंच का यहाँ पे फर्क पड़ता है, आधी इंच का या 1.25 इंच का या 1 इंच का, जो मैंने आपको बताया था यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से ये 8.5 है और यहाँ से ये 9 इंच है, तो आधी इंच का ऊपर फर्क है, आधी इंच का नीचे फर्क है। तो यानी अगर आप इन कैलकुलेशंस में पढ़ेंगे तो आप बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे। सिंपल जो मैंने आपको बताया बस आप मेरे तरीके को फॉलो करते जाएं। अगर कोई मसला पेश आता है आप मुझसे राब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। जो चीज मैंने आपको यहाँ पे चेक कराई है ये वो हमारा फ्रंट का आर्म होल और बैक का आर्म होल मिलकर तकरीबन 18.25 बन रहे थे, तो ये हमारे पास ये 18 इंच आ रहा है टोटल कपड़ा। तो बहुत आसानी से ये हमारा कंधा जो है हमारे आर्म होल पे सेट हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ इनको रख के फिर दोबारा आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पीसीस को सेट कर दिया है ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आ जाए। ये देखिए यहाँ पे ये आधी इंच का सिलाई का मार्जिन भी मैंने रखा हुआ है। ये लाइव सबूत के साथ आपको बता रहा हूँ, मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं, लेकिन मैं जब तक क्लियर ना करूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। अब यहाँ से हम इसकी सारी ये गुलाई चेक कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे पास तकरीबन 18 इंच, 18.25 या 18 इंच आ रही है। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई थी यहां से, अब अगर इसको मैं क्योंकि रफली पैमाइश कर रहा हूं इसकी, ये आप देख सकते हैं ये 18 इंच है, तो ये 18.25 है, ये 18 इंच है। तो
तो 2 सूत्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जितना अगर यहाँ पे फर्क होता है वो बैक पे नम आ जाती है। तो यहाँ पे हम आधी इंच की सिलाई के साथ इसे शुरू करते हैं। जब हम आधी इंच की सिलाई के साथ शुरू करते हैं तो कमीज की बैक साइड पे हल्का सा आप बाजू में नम डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये जब थोड़ा सा नम डालेंगे तो आपका ये सेंटर भी मैच हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, सेंटर के साथ सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। और यही आधी इंच सिलाई का मार्जिन आप इसी तरह लेते जाएं और आप एंड पे देखिएगा। तो अब आपको शक की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह सबसे ऑथेंटिक मेरे फार्मूले होते हैं और सबसे ऑथेंटिक कटिंग होती है। मैंने कभी कोई चीज़ छुपाई नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद इंशाल्लाह आपको आर्म होल की मुतल्लिक कटिंग में कभी भी कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स 2.0 मंदरा। अल्लाह हाफिज।